फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि गॉस लॉ के बेसिस पर है। और गॉस लॉ के बेसिस पर आज हम लोग बड़े काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करेंगे आज की क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन कौन से होते हैं और वो एप्लीकेशन हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए आइए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या खास है। आइए चलिए, हम लोगों ने कल एक मेथड स्टडी किया हुआ था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस, तो गाउसियन सरफेस मैंने आपको क्या बताया था कि गाउसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है। दिस इज अ क्लोज सरफेस। एंड सिमेट्रिकल। तो गाउसियन सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसकी स्पेशलिटी क्या है, वो कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। इसमें किस चीज की सिमेट्री देखी जाती है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल, यानी कि थीटा की सिमेट्री देखी जाती है। अगर हर लोकेशन पर ऐसी हमने सरफेस कंसीडर की हुई है जिसकी हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, हर जगह पर एंगल की वैल्यू सेम है, तो ऐसी सरफेस को हम सिमेट्रिकल सरफेस कहेंगे। और वो कौन सी सरफेस होगी, आपकी गाउसियन सरफेस। और वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। एक चीज ये, अब हम लोगों ने मेथड स्टडी किया हुआ था तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देखिए, फिर देखिए। अब उसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। तो पहला हम टॉपिक लेते हैं आसान सा, टू फाइंड इंटेंसिटी of electric field due to point charge with help of गॉस लॉ। ठीक है भाई, तो हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका देखा था, आपने कूलॉम लॉ के बेसिस पर हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज था, उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला निकाला था। कितना आया था, E = Q/4πε0r²। इसको आपने फोर्स की कैलकुलेशन से सॉल्व किया था। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम बनाएंगे और एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेरिवेशन है, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछी जाती है और इस साल भी पूछी जा सकती है, और उसकी वेटेज भी काफी ज्यादा है, 5 मार्क्स में आती है। ठीक है, ओके। तो इसकी जितनी भी एप्लीकेशन होंगे सारे इंपॉर्टेंस होंगे आप लोगों के, राइट। ओके, तो ये हमको निकालना है Q/4πε0r²। ठीक है, ये वहां पर मैं सिंपल पेपर निकाला था, अब निकालेंगे इसको गॉस लॉ का प्रयोग करते हुए। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों ने और भी चीजें स्टडी की हुई थी, जैसे हमारे पास सोर्स चार्ज है लाइन। अगर चार्ज लाइन के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में क्या होता है, जब लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है ना, करंट कैरिंग कुछ भी बोल दो यार, कंडक्टर है तो कुछ लागे नहीं है, चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग है और उसमें चार्ज कंडक्टर, राइट। तो ये चीज है वो, इसमें चार्ज है। अब इसके कारण भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां पर मैंने आपको एक मेथड बताया था, उसमें आपने क्या किया था, इसके छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड किया था और सब पार्ट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, राइट। लेकिन अब हम वो वाला मेथड अप्लाई नहीं करना चाहते क्योंकि हमको प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने में। तो अब हम ये वाला जो कंडक्टर है इसके लिए भी हम गॉस लॉ का प्रयोग करके क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसको देखिए कैसे नहीं, क्या होना चाहिए इसका मेथड। उस मेथड में हम लोगों ने क्या स्टडी किया हुआ था, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है,
दिस इज अ पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इसने r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और वो पॉइंट P है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, O को सेंटर मानकर r रेडियस का क्या बना देंगे, एक स्फीयर बना देंगे। और वो स्फीयर ऐसा स्फीयर होना चाहिए जो क्या काम करे, गॉसियन सर्फेस की तरह काम करे। तो यहां पर हम एक स्फीयर क्रिएट कर देते हैं इस तरह से। ओके, तो ये क्या बन गई हमारी गॉसियन सरफेस। ओके, अब देखिए तो ये पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर जो पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो उस लोकेशन पर आना चाहिए। जब हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं तो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से होकर जानी चाहिए। कहां से होकर जानी चाहिए, उस पॉइंट से होकर जानी चाहिए। और इलेक्ट्रिक चार्ज इस सरफेस की कहां आना चाहिए, अंदर आना चाहिए। तभी आप इसमें गॉस लॉ लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने मेथड में क्या स्टडी किया था कि कंसीडर गॉसियन सरफेस एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा। तो हमको क्या क्या स्पेसिफाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और उसकी डायरेक्शन कितनी और एंगल कितना। तो देखिए अगली चीज पर आते हैं। अब ये जो पॉइंट चार्ज है ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कैसा होता है, राइट। इस तरह से पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, अब आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई वेक्टर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई वेक्टर। तो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप देख रहे हैं। और सरफेस के साथ ये आपकी सरफेस है और इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये सरफेस कौन सी सरफेस हो गई, आपकी गॉसियन सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसलिए सिमेट्रिकल सरफेस है। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि यहां पर हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया। अब ये आपका एक स्मॉल एरिया है जिसकी वैल्यू है ds। स्मॉल एरिया का एरिया कितना, ds। ओके, तो ds क्या चाहिए, एरिया हो गया। और एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। तो इस सरफेस के नॉर्मल होगी भाई। तो ये इसका एरिया वेक्टर मैं बना देता हूं यहां पर इस तरह से। देखिए ds वेक्टर, ये एरिया वेक्टर इस स्मॉल सरफेस का। अब आप देख रहे हैं कि ये ds वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। अब इसी तरह से यदि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर भी एक स्मॉल सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर भी दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर भी थीटा कितना, 0 डिग्री। अगर आपने यहां पर स्मॉल सरफेस लिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया वेक्टर भी ये है, एंगल कितना, 0 डिग्री। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए ये वाली सरफेस सिमेट्रिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। और कोई सरफेस आप बनाकर देखेंगे तो शायद वो सिमेट्रिकल नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी सरफेस सिमेट्रिकल बन रही है, स्फीयर। तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमको कौन सा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, स्फीयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आपने देख लिया, डायग्राम बना लिया, डायग्राम का स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई में हमने क्या क्या दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू दी सरफेस और एंगल कितना, 0 डिग्री। अब उसी चीज को हमको यहाँ पर लिखना है। तो लिखेंगे लेट्स कंसीडर स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल। ओके, स्फेरिकल सेल हमने ले लिया एस गॉसियन सरफेस।
जो कि किसकी तरह बिहेव करती है, गाउसियन सरफेस की तरह, ठीक है। एंड चार्ज कैप एट सेंटर प्लस क्यू। तो चार्ज को कहां पर रखा है हमने, सेंटर पर रखा है, ठीक है भाई। ओके, इस स्फीयर की जो गाउसियन सरफेस आपने बनाई है, इसकी रेडियस कितनी है, हैविंग रेडियस स्मॉल आर, राइट, इतना हमें लिखिए। ओके, इसके बाद ये पॉइंट पी जो है वो कहां पर है, सरफेस पर है, तो लिखेंगे सो दैट पॉइंट पी लाई ऑन द सरफेस। इसके बाद ये सब करने के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी हैव कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये लिख दिया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हर सरफेस पर कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, तो लिखेंगे हैड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, कैसा है, सेम है, ओके। एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0, ठीक है। तो ये हमारे मेथड का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो पहले पार्ट में आपको क्या बताना है, गाउसियन सरफेस के बारे में बताना है और स्पेसिफाई करना है किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा के बारे में। तो ये पूरा हमने डिस्क्रिप्शन कर दिया उसका। नेक्स्ट स्टेप क्या था, अगले स्टेप में आपको करनी है कैलकुलेशन, किस चीज की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। तो अब निकालेंगे नाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको कैसे लिखा जाता है, ई डी एस कॉस थीटा। और अभी आपने स्पेसिफाई किया फर्स्ट पॉइंट पे, एवरी पॉइंट सरफेस के एवरी पॉइंट पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 0। तो थीटा विल बी 0 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है भाई, कॉस 0 होता है आपका 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस। अभी आपने बताया फर्स्ट पॉइंट पे है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा है हर जगह पर, एट एवरी पॉइंट सेम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है यानी कि कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए, राइट। अब डीएस क्या है, वन स्मॉल सरफेस का एरिया। बट ये क्लोज इंटीग्रेशन लगा है, उसको मतलब पूरी सरफेस में जितने भी सरफेस वो स्मॉल सरफेस एरिया होंगे उन सबका क्या है, सम। और वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। और तो बता दीजिए एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, 4πr², क्योंकि आपने रेडियस कितना माना है, r। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, e इंटू 4πr², राइट। अब इंप्लाई करके आपने बताया कितना आया, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस। इंप्लाई करके आपने क्या लिखा भाई, ई वेक्टर सॉरी ई 4πr², राइट। ये कंडीशन हमारा आपका आ गया 1। तो अब हमने जो कल मेथड स्टडी किया था उसके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेप में फिर से आपको क्या मानना है, एक गाउसियन सरफेस मानिए जो कि सिमेट्रिकल हो और स्पेसिफाई करना है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा, वो सब आपको लिखना है। दूसरे पॉइंट में आपको करनी है कैलकुलेशन,
ये आपने कैलकुलेशन की किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया? ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो भी ई आएगा टीएस आएगा इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाता है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, बोलिए किसको याद है? इसलिए कह रहा था मैं यहाँ पर आगे पढ़ा तो स्टडी किया किसकी वैल्यू नो। थर्ड स्टेप में हम करेंगे कैलकुलेट चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस। तो नेक्स्ट द चार्ज inside the Gaussian सरफेस। अब बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? रखा कितना हमने? Q। तो कितना चार्ज हुआ? Q। ये आपके कितने स्टेप हो गए? 3 हो गए। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको? यस, अप्लाई गॉस लॉ। चलिए गॉस लॉ बताइए क्या होता है आपका? क्लोज इंटीग्रेशन EdS इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपने चार्ज देखा Q, तो Q के स्थान पर Q रखोगे तो वो तो Q ही आएगा। ओके, ये कंडीशन नंबर आ गई आपकी सेकेंड, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है? फ्रॉम एक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको कैलकुलेट कर दूंगा। फ्रॉम एक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिए ये दोनों एक जैसे कैंसिल होगा। कितना है? E 4πr² इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या चाहिए? तो E को यहाँ रखिए, बाकी सबको नीचे पहुंचाइए। तो इंप्लाई करके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। दिस इज अवर न्यूटन। तो काफी आसान है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और इसका वेटेज भी एग्जामिनेशन वेटेज बहुत ज्यादा है इसका, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो हमने क्या निकाला? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ। करेक्ट? कोई दिक्कत? ठीक। अब इसी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रूव द कूलम्ब लॉ विद हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो आप कैसे करोगे? तो कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ तक आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद आपको क्या कर देना है? यहाँ पर इस लोकेशन पर आप मान लेंगे कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज मान लीजिए। अब इस क्योंकि कूलम्ब लॉ प्रूव करें ना, तो उसमें कितने चार्ज चाहिए? 2। तो अब हमने यहाँ क्या कर दिया? टेस्ट चार्ज। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो अब हम लिख देंगे एक लाइन, फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज ड्यू टू प्लस Q चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला बताइए। फोर्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ना, तो वही लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रख दीजिए, तो आपका आ गया F बराबर ये वाला चार्ज Q और ये वाला चार्ज Q नॉट, जो कि इससे मिला 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये आपका प्रूफ हो गया कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। तो उसके लिए आपको ये छोटा सा काम करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले का अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए। तो चलिए इसको रब करेंगे हेल्प ऑफ, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट डेरिवेशन देखिए, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे? इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर। ओके, तो ये हमने यहां पर क्रिएट किया इन्फिनिटी लेंथ लॉन्ग कंडक्टर। ओके, चलिए अब हमने इसको चार्ज दिया। अब आप लोगों को फिर से वही चीज याद आनी चाहिए जो आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखी हुई है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, देखिए हमने पॉइंट चार्ज को चार्ज दिया तो वो पॉइंट है, तो वो टोटल चार्ज कहाँ कंसीडर हो गया, कहाँ रख गया, कहाँ मान सकते हैं? पॉइंट पर मान सकते हैं। बट यदि आपके सामने वायर है,
तो अब यदि इसको आप चार्ज दे दोगे तो चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन के कारण ये पूरा का पूरा चार्ज बिखर जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। कहां स्प्रेड होगा, तो आंसर है इसके आउटर सरफेस पर, और इसकी जितनी भी लेंथ होगी पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, ओके। तो इसका चार्ज मान लीजिए प्लस इस तरह से। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी वहां पर कि जब हम इसको चार्ज देते हैं तो इसकी चार्ज का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसको बोलिए क्या बोला था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, लैम्डा को कहते हैं। राइट, तो पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। राइट, अब इसकी लेंथ जो भी हो, उस मान लीजिए इसकी लेंथ L है, तो इस पर चार्ज कितना, देखिए यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना, लैम्डा। अगर लेंथ 2 यूनिट है तो 2 लैम्डा, अगर इसकी लेंथ L यूनिट है तो कितना आएगा बताइए, बस। और ये चार्ज जब हमने Q दिया तो कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, L लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, यस। तो ये इसका मेजरमेंट, तो ये आपको पहले याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इसका थर्ड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गॉस थ्योरम। तो गाउसियन लॉ, गाउसियन सरफेस, तो गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी, तो ये हम वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने काम पर वापस आते हैं। ये आपके सामने इन्फिनिट लॉन्ग कंडक्टर है जो कि चार्ज कंडक्टर है। अब इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर, ठीक है। तो देखेंगे एक लाइन, P is a point, P is a point at normal distance from the infinite long conductor। ओके, ठीक है। तो P क्या एक पॉइंट है जो कि इस कंडक्टर में कैसा है, नॉर्मल है, और इसका डिस्टेंस कितना माना हमने, P इज अ पॉइंट एट नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फिनिट लॉन्ग कंडक्टर। ओके, नॉर्मल डिस्टेंस हमने कितना लिया इसका, आर लिया, ठीक है। ओके, इज आर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इसका गाउसियन सरफेस हमको चाहिए। तो बताइए इसके लिए गाउसियन सरफेस कौन सी, तो हम इसके लिए बनाएंगे सिलेंडर। क्योंकि सिलेंडर मानने से क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है वो सिलेंडर की क्या बन जाएगी, एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। तो इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो क्या काम करेगा, सॉरी, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो उस सिलेंडर के लिए क्या काम करेगा, एक्सिस का काम करेगा। तो अब देखिए यहां पर बनाते हैं सिलेंडर इस तरह से, यह हमने सिलेंडर बनाया। ओके, अब इस सिलेंडर में आप देखेंगे इस चार्ज से इस पॉइंट P की लोकेशन कितनी, डिस्टेंस कितनी, R। इसी चार्ज से यहां पर भी डिस्टेंस R, ऊपर तक आप कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह डिस्टेंस कैसी है, R। और आपको पता है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होती है, हर तरह ऐसे, इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। तो ये किसकी डायरेक्शन है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। ओके, अब ये जो हमने गाउसियन सरफेस बनाया है वो L लेंथ का बनाया है। तो इसमें इस इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर का केवल कौन सा पार्ट आएगा, L लेंथ वाला पार्ट आएगा। तो उस L लेंथ के कारण हम क्या निकालेंगे, पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। क्योंकि इसकी लेंथ तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने गाउसियन सरफेस कितना बड़ा लिया है, L लेंथ का लिया, तो L लेंथ के अंदर जितना चार्ज होगा वही चार्ज आपको लेना है अपनी कैलकुलेशन में। ओके, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है।
एक लाइन और लिख देते हैं, कंसीडर गॉसियन सरफेस इन शेप ऑफ सिलेंडर, its axis along the length of conductor, right? Okay, done. ये हमने लिख दिया. And charge density per unit length of conductor is lambda coulomb per meter. Done. क्योंकि इसकी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा, तो एल लेंथ पर कितना होगा, एल इंटू लैम्डा। और हमने जो गाउसियन सरफेस की हीट किया है उसकी लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, अब देखो अगली चीज की बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, पहली चीज तो इसकी सरफेसेस कितने हैं, तो इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस, और इस सरफेस को क्या बोलते हैं, फ्लैट सरफेस, राइट। तो ये भी फ्लैट सरफेस है, ये भी फ्लैट सरफेस है। चलो इसको नाम दे देते हैं, ये S1, इसको नाम देते हैं S2, और ये आपकी S। तो कितनी सरफेस है, 3। तो आपको 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले डेरिवेशन में एक ही सरफेस थी, तो एक ही कैलकुलेशन में काम हो गया। बट यहाँ पर कितनी सरफेसेस है, 3, तो कितनी बार कैलकुलेशन करेंगे, 3 बार। बड़ी आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला काम तो ये देखिए, यहाँ पर हमने एक स्मॉल सरफेस क्रिएट किया, और स्मॉल सरफेस क्रिएट करके हम ये देखेंगे कि ये जो ds है, स्मॉल एरिया है S सरफेस का, कर्व सरफेस का एरिया कितना L, और उसका स्मॉल एरिया कितना D है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, नॉर्मल टू दिस सरफेस। और अब देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना है इनके बीच का, 0 डिग्री। अगर आपने ये स्मॉल सरफेस यहाँ क्रिएट किया होता तब भी 0 डिग्री, यहाँ क्रिएट किया होता तब भी, तो इस कर्व सरफेस के लिए हर पॉइंट पर एंगल कितना, 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिकल शेप हो गई। समझ में आया? अच्छा, अब इधर देखिए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दिस वे, और ये आपकी फ्लैट सरफेस है, ये वाली, ये आपकी फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस में आप कहीं पर भी एक स्मॉल एरिया क्रिएट कीजिए, यहां पर ये किया, इसका स्मॉल एरिया कितना होगा, ds1, क्योंकि इसको नाम दिया S1, तो इसके छोटे भाग का नाम क्या, ds1, तो इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर। एंगल कितना है बताइए, तो आप बताएंगे 90 डिग्री। अगर आप यहां लोगे तब भी 90 डिग्री, बट ये चार्ज यहां पर भी है, तो इसकी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसकी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तब भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसी तरह से अगर आप यहां लेते हैं स्मॉल एरिया S2, इसका एरिया वेक्टर ds2, और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये, तो एंगल कितना आया, 90 डिग्री। तो सेम यहाँ पर भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि इस फ्लैट सरफेस के लिए एंगल 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। इस सरफेस के लिए भी एंगल 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। और कर्व सरफेस के लिए एंगल कितना है, 0 डिग्री। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, कैलकुलेशन। तो करते हैं कैलकुलेशन, स्टार्ट करेंगे। चलिए कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेट करना है हमको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिखेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गाउसियन सरफेस। तो ये आपकी पूरी गाउसियन सरफेस है, तो ये पूरे से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो चलिए याद रखते हैं, चलो इंटीग्रेशन लगाएंगे, E डॉट ds वेक्टर इसमें आ रहा है कंप्लीटली, देखिए जरा। चलिए अब ये क्लोज इंटीग्रेशन का साइन है, और इसको कितनी बार पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 स्टेप में, तो
तो पहले स्टेप का नाम कितना है? एस। इसको क्या बोल रहे हैं हम? अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो। एस का नाम क्या है? कर्व्ड सरफेस, जिसको हमने क्या नाम दिया? एस, राइट। अब फॉर्मूला आपके सामने ई डी एस कॉस थीटा, लेकिन एंगल कितना है? 0 डिग्री प्लस क्या शब्द लिखा है? टोटल। आपको ऐड कर लीजिए, वही तो बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक वर्क स्टडी कराया जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं लिख नहीं रहा हूं फ्लैट, तो मैं लिख ही लेता हूं। फ्लैट S1, इसका कितना? ई डी एस कॉस 90 डिग्री। आप चाहो तो इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो, आप चाहो तो 3 स्टेप में भी कर सकते हो। 90 डिग्री का तो लिख लेते हैं, आप क्लियर किया है तो फ्लैट S2 ई डी एस कॉस 90। बस 90 वाले तो 0 हो जाएंगे, बचा कौन सा? ये वाला। तो आ जाइए इधर नेक्स्ट स्टेप में, ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया आपका, और ये कौन है? एस, और कितना बचा अंदर? डीएस बचा, ये बचेगा ना? ओके, डीएस का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए? तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, अब इधर कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है, बट यहाँ पर एच का नाम कौन कर रहा है? लेंथ। तो क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एल। सब जानते हैं नहीं? तो इंप्लाई करके आ गया आपका क्लोज ईडीएस, ई 2 पाई आर एल। अब आपके कितने स्टेप हो गए? 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पहले स्टेप में आपने स्पेसिफाई किया गाउसियन सरफेस को, दूसरे स्टेप में आपने कैलकुलेशन की, थर्ड स्टेप में आपके निकालेंगे हाँ टोटल चार्ज इनसाइड दी गाउसियन सरफेस। टोटल चार्ज को हमने क्यों दिया था इसको? आप बताइए, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? लैम्डा। तो एल लेंथ पे कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। तो लिख देना चाहिए लैम्डा इंटू एल। ये 3 स्टेप हुए आपके। 4th स्टेप में क्या यूज करना है आपको? गाउस लॉ। तो अप्लाई गॉस लॉ। क्या होता है आपका गॉस लॉ? क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कितनी? लैम्डा इंटू एल। पुट कर दीजिए, एक्सप्रेशन होगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पर तो वही चार्ज है ना जो गाउसियन सरफेस के अंदर आया। ओके, ठीक है भाई। अब फ्रॉम एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको और इसको देखिए कितना आया? ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसे ये कैंसिल हो गया, ई चाहिए, तो ई इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यूनिट होगा इसका? न्यूटन पर। अब लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी। इधर ध्यान दो, तो क्या बातें कर रहे हो? चार्ज डेंसिटी जो कि आपके फिक्स है, आपने मान लिया। और ये आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो ई प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस। किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली डिस्टेंस की। अब देखिए एक नई चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया है डिस्टेंस के। किसके कारण? इस लॉन्ग कंडक्टर के कारण, लॉन्ग चार्ज कंडक्टर के कारण। तो इसका मतलब यह है, आपने एक पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया हुआ है ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? 1/r²। यस, और इसके कारण कितना होता है? 1/r। अगर आप 2 टाइम डिस्टेंस कर दोगे, कितना डिस्टेंस बढ़ा दोगे? 2 टाइम। यहाँ पर 2 रखिए, कितना होगा? 1/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज हुआ? 4 टाइम। बट इसमें देखिए,
आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितने टाइम डिक्रीज होगा 1/2 टाइम। तो कौन जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज या ड्यू टू इंटेंट लॉन्ग कंडक्टर। तो आंसर है ये जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, इसका इलेक्ट्रिसिटी इसका क्या होता है 0। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इस बेसिस पर काफी न्यूमेरिकल आपको बनाने और बड़े आसान न्यूमेरिकल दिए होंगे, आपको चार्ज डेंसिटी दी होगी, डिस्टेंस दिया होगा, तो आप इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये 2 एप्लीकेशन